हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि में जो ग्रहों का संचरण है इस समय वो इस तरह से है। सबसे पहले जो आपका जो लग्न है, लग्न में आपका यहाँ पर जो मार्स की स्थिति है, मंगल यहाँ पर संचरण कर रहे हैं और यहाँ पर संचरण करने के बाद ये ठीक 6 जून को आपके सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। उसके बाद 28 जो जुलाई है वो आपके थर्ड हाउस में जाएंगे और उसके बाद जो 13 सितंबर 2025 को आपके फोर्थ हाउस में जाएंगे। इसके बाद मंगल की जो ट्रांजिट होगी, नेक्स्ट ट्रांजिट होगी, वो 28 अक्टूबर 2025 को आपके फिफ्थ हाउस में जाएंगे। मार्स का जो ये संचरण है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेगा और आपके कई प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मार्स की भूमिका बड़ी अहम आपके लिए होगी। चलिए दूसरी बात करते हैं कि जो इस समय ठीक आपका 8th हाउस है, 8th हाउस में 8th हाउस है, यहाँ पर जो 8th हाउस की स्थिति है और 9th हाउस की जो स्थिति है, 9th हाउस में अभी वर्तमान में राहु भी है, सैटर्न भी है और मरकरी भी यहाँ पर है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर सैटर्न बने रहेंगे और यहाँ से मरकरी भी ट्रांसफर हो जाएंगे और साथ साथ में राहु का भी यहाँ से ट्रांसफर होने वाला है। राहु का ट्रांसफर यहाँ से ठीक 18 मई 2025 को होगा। राहु क्योंकि बकरी चलती हैं इसलिए बैक में आ जाएंगे और 8th हाउस में आ जाएंगे। राहु आपके 18 मई 2025 से ठीक आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। इसी तरह से 5 दिसंबर को जो 5 दिसंबर है 2025, वो यहाँ पर से आपके मकरी 20 जो मरकरी है वो 7th मई को वहां वो भी आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। यदि राहु की ही कुल बात की जाए तो राहु यहाँ पे जो 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके ठीक 8th हाउस में रहेंगे। 8th हाउस में राहु का रहना थोड़ा कई कारणों से तो अच्छा भी है कि कई ऑल ऑफ सडन आपके कार्य होंगे, विदेशों से संबंधित कार्य होंगे, कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य होंगे, आपकी जो क्रियात्मक चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगे, आपकी कलात्मक चीजें आपके बनेंगे, आपकी क्रिएटिविटी आप आगे बढ़ाओगे। लेकिन साथ साथ में पेट से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लोअर एब्डोमेन से संबंधित ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा राहु की स्थिति यदि आपके पंचम, छठा और 8वां और 9वें हाउस में होता है तो राहु से संबंधित पेट से इंडाइजेशन संबंधी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है जो अवधि है वो 18 मई 2025 से और उसके बाद 5 दिसंबर 2026 तक राहु की स्थिति आपके 8th हाउस में होगी। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि राहु जो परम मित्र जिनको मानता है वो एक तो ये स्थान है, विदेश का स्थान है, विदेशों में आप बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। साथ साथ में ये आपका पराक्रम का स्थान है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा आपके साथ साथ में राहु यहाँ पर शनि के ही घर में है, तो अच्छे परिणाम देना स्वाभाविक है क्योंकि राहु और शनि तो परम मित्र ही हुए और साथ साथ में राहु के जैसे ही वहां पर राहु शनि के जैसे ही वहां पर परिणाम भी होंगे। तो जो ये राशि है साथ साथ में आपकी जो ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव भी शनि का ही संबंधित है और अष्टम भाव भी शनि का संबंधित है। ये परिणाम अच्छे आपके लिए होने जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इनके साथ साथ में यहाँ पर देखिए तो सैटर्न की स्थिति है, यहाँ पर मजबूती से आपके भाग्य स्थान में रहेगी और भाग्य स्थान में ही 2.5 ईयर्स तक यहाँ पर शनि की स्थिति बनी रहेगी। सन जो है अभी आपके उच्च के हो गए हैं और ठीक आपके दसम भाव में उच्च के हैं। दसम भाव में उच्च का शनि होना, सूर्य दसम भाव में जो सूर्य है आपके उच्च के हो गए, सन का ठीक जो दसम भाव में होना एक बहुत अजीब बात होती है क्योंकि ये दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में सूर्य, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ पर जो साउथ डायरेक्शन में यदि सैटर्न, यहाँ पर यदि सूर्य आपके उच्च के होते हैं तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी होती है आपके कार्यों के लिए, आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और कई सारी उन्नति के लिए, स्टेटस के लिए यही स्थिति आपकी बहुत अच्छी होती है। अगले महीने भी जब सूर्य यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे स्थिति आपके लिए खूबसूरत होगी। जुपिटर ठीक आपके इस समय जो है ठीक लाभ के स्थान में है और लाभ के स्थान से यहाँ से जुपिटर 14 मई 2025 को यहाँ पर जो आपका विदेशों का स्थान है यहाँ पर ये ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पर कुछ दिनों तक रहेंगे। उसके बाद अक्टूबर में यहाँ ठीक आपके जो है लग्न में आ जाएंगे।
लग्न में यहाँ पर आने से कई प्रकार के आपके कार्यों की सिद्धि हो रही है, कई प्रकार से कार्यों को आप अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए एक विशेष रूप से आपके लिए एक नई जो ऊर्जा भी लाएंगे और नए प्रकार के यहाँ पर कार्य आपके सिद्ध हो रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जुपिटर का गोचर के साथ साथ में जो आपका आपका केतु है, केतु आपके 3rd हाउस में, यहाँ से आपको कई सारे कार्यों को करने के लिए यहाँ पर केतु का होना अच्छा है। 3rd हाउस में अच्छे परिणाम यहाँ से आपको आएंगे। अब यहाँ पर आज की जो चर्चा है वो हम विशेष करके सैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। सैटर्न आपको किस तरह से और कौन से हाउसेस में अच्छा जो उनका परिणाम होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स किन हाउसेस में आते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सैटर्न आपके जो यदि सैटर्न की स्थिति होती है ठीक वेस्ट साइड में यहाँ पर होते हैं, किसी के भी कुंडली में यदि सैटर्न 7म भाव में यहाँ पर होते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिशा बली भी होते हैं और दिग्बली भी होते हैं। दूसरा यह है कि सैटर्न जब ठीक जो अपने ही स्वराशि में होते हैं, यानी कि मकर राशि और उसके बाद कुंभ राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में जब सैटर्न की स्थिति होती है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनती है। कोई भी असेंडेंट हो सकता है और आपका असेंडेंट से कहीं पर भी ये 10 और 11 अंक हो सकते हैं। इन जो 10 और 11 अंक में यहाँ पर सैटर्न की स्थिति भी बड़ी मजबूत होती है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ में स्वराशि में होना, स्वराशि मतलब ये देखिए जो यहाँ पर ये जेमिनी है, जो मरकरी का घर है और यहाँ पर विर्गो का घर है। ये इसी तरह से आपकी कुंडली में जहां पर भी 3 और 6 होंगे, यहाँ पर भी शनि के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इनके साथ साथ में जहां पर ये देखिए 7 है और जहां पर 2 लिखा हुआ है, ये भी शुक्र के घर है, तो यहाँ पर भी सैटर्न के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो शनि के विशेष रूप से जो कृपा होती है वो कम से कम ये समझिए कि जो 7th हाउस है यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं और साथ साथ में यदि 7 देखा जाए आपके कुंडली में, ये 7 अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उच्च के शनि हो जाते हैं। उच्च के शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं। शनि हमारी जो पृथ्वी से है उसको पृथ्वी से 700 गुना बड़ी है और 700 गुना बड़ी होने के साथ साथ में जो शनि के जो रिजल्ट्स हैं, शनि जो हमारा 1 साल होता है वो शनि के 29 साल के बराबर होता है। 29 साल के बराबर हमारा जो होता है यहाँ पर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा तो एक साल में होता है, वहां 29 के बराबर होता है हमारा 1, ठीक है। ये हमारा 1 होता है तो 29 वहां पर जो है ये लगाइए कि जब 29 साल चले जाएंगे तो उससे वहां का शनि का 1 साल होता है और यहाँ के 29 साल होते हैं। इतना डिफरेंस यहाँ पर है। दूसरा जो सैटर्न का जो व्यास है वो 74,000 माइल्स व्यास है शनि का, तो इससे ये लगाया जा सकता है कि एक बहुत बड़ी स्थिति है। शनि को 100 ईयर्स का माना जाता है और जो वृद्ध लोग कहते हैं, इसीलिए उनकी सेवा करना और इसमें जो शनि से संबंधित उपाय करना और शनि मंदिर में जाना, इससे भी शनि की जो है इसमें शांति होती है। तो शनि का अपनी कुंडली में देखना, शनि किस स्थान पर है, शनि वहां से किस तरह से जागृत है, शनि के रिजल्ट्स कैसे अच्छे आ रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कर्क राशि वालों के साथ में। मैं ये समझता हूं कि जो आपकी कुंडली बताएगी कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका लग्नेश क्या है, साथ साथ में आपके लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके भाग्येश कहाँ हैं और उसके साथ आपके पंचमेश कहाँ है, ये सारी स्थितियां बताने के साथ साथ में जो ग्रहों का ट्रांजिट है और जो आपकी दशा और अंतरदशा है बहुत कुछ बताती है और उसी से कुंडली का अच्छा जो है विश्लेषण होता भी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपकी कॉल का खुद पिक करूंगा और साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जो भी मेरे को अनुभव है, जो भी मुझे अनुभव है, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण ओवर फोन बात से आपसे हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।